आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। रिकाउंटिंग के बाद 2 वोटों से जीतकर द बार एसोसिएशन और लाइब्रेरी के कोषाध्यक्ष चुने गए अधिवक्ता अजय बंसल ने शुक्रवार को समर्थकों और परिजनों के साथ जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर अजय बंसल के समर्थकों ने उन्हें कंधों पर बैठा लिया और मुल्की थाप पर जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, एक दूसरे को बधाई देते हुए समर्थकों ने मिठाइयां खिलाई और खुद भी ढोलकी थाप पर जमकर झूमे। आइए देखते हैं लव इंडिया की इस रिपोर्ट में खुशियों की महफिल को और क्या कहा अधिवक्ता अजय बंसल ने अपनी जीत पर। राज्य के चुनाव में जोड़ना होगा। आप ग्राम सभा और पंचायत का चुनाव राज्य से और केंद्र से जोड़कर उसको नहीं दे सकते। भाजपा एनडीए कहती है कि हम सभी चुनाव पूरी तैयारी से लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, निगम का हो, नगर पालिका का हो। लोकल जो चुनाव चिन्ह से नहीं होते हैं तो उसमें तो लोग स्वतंत्र है ना। एक ही पार्टी के 4 लोग लड़ जाते हैं। वो तो हम चुनाव लड़ने का मतलब सभी का मतलब जो चुनाव से, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, प्रमुख का चुनाव है, वो संबल से होगा। देखिएगा ट्रम्प ने जो है वो डेथ इकोनॉमी कहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। अब राहुल गांधी भी उनके जो सुर में मिलाने लगे, उन्होंने भी इकोनॉमी को डेथ इकोनॉमी कहा है भारत की। क्या कहेंगे? मैं अब इंग्लैंड में गया था तो इकोनॉमिक की बात ही कहूँगा कि जब भारत से अंग्रेज गए थे तो $1 और 1 पाउंड $1 के बराबर था। और मैं अभी गया था 2 साल पहले इंग्लैंड, वहाँ कुछ काल है, तो वहाँ के एक पाउंड के बराबर ₹100 हमारा होता था। आज कम से कम धन्यवाद दीजिए मोदी जी को कि जो ब्रिटेन 350 बरस हमें गुलाम बनाया, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे नीचे है, उससे बढ़िया हम है। तो धीरे धीरे हो रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। एक चेतन सैनी यहाँ आत्महत्या हुई है, आरती है, कहीं ना कहीं प्रशासन का घेराव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा मामला है पूरा। ये क्या है कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने उनके मेंबर्स हैं उनको नहीं संभाल पा रही है, न्याय नहीं दे पा रही है। आरती की ने सुसाइड किया है, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है। क्या कहेंगे कि आप उनसे जुड़े हैं? कोई भी हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 है लोकतंत्र में, तो उसके लिए कानून बना है विधायिका के हिसाब से। प्रशासन उसे जांच करता है और जांच के अनुसार न्यायपालिका में देता है। जो दोषी होता है उस पर दोष, न्यायपालिका मुहर मारे तब दोषी होगा वो तो न्यायपालिका संज्ञान ले लेती है। आपके अखबार, आपके टीवी चैनल से ले लेती है कि अगर प्रशासन दोषी उस पर कार्रवाई करती है, तो अगर उसमें दोषी होंगे तो सब कार्रवाई होगी। हमारी योगी जी अक्सर ज्यादातर मामले को खुद संज्ञान लेते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। जो दोषी होता है उस पर बड़े रसूखदार हो, उस पर कार्रवाई होती है और होगा समय आने पर। मंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनारस पहुंचे हैं। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पहलगाम के आतंकी है उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्ष के पास सवाल और आरोप प्रत्यारोप के मतलब कुछ बचा ही नहीं है, सब छीन लिया जनता ने। तो उतने सवाल करेंगे जिससे छपते रहें, सवाल करेंगे जिससे पढ़ते रहें लोग। और जनता जब उनसे सवाल पूछी तो जब इलेक्शन था फिर सवाल पूछेगी उन्हीं से। इन लोगों को चाहिए, विपक्ष के लोगों को, कि हमने समय में क्या किया था। इन्हीं के समय जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उन्हीं के समय का बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, उन्हीं के समय जो है बंटवारा हुआ पूर्वी पाकिस्तान का जो बांग्लादेश है, उन्हीं के समय हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर सियाचिन है। तो इसका जवाब तो दे दें, इसीलिए तो जनता ने हटाई है। मंत्री जी बताइए, मुरादाबाद शहर में 4,430 तालाब है, ठीक? 4 मैं संख्या दे रहा हूँ आपको, 4,430 तालाब है, जबकि इसमें से आधी से ज्यादा संख्या मुसलमानों के गैर समाज के कब्जेदार करे हुए हैं। इसमें कश्यप समाज, निषाद समाज आज भी हाथ फैला के तालाबों की संख्या नहीं देख पा रहा, आवंटन नहीं ले पा रहा, पट्टा नहीं ले पा रहा। क्या कारण है? सबसे ज्यादा आपको जानकारी दे दूं कि राजस्व संहिता 2016 के अनुसार जो पिछली सरकारें थी वही संहिता बता रहा हूँ। राजस्व संहिता में व्यवस्था दी गई है कि जो तालाब के पट्टे हैं ग्राम सभा के, उसी ग्राम सभा के लोगों को जो कश्यप होंगे पहले मिलेगा, जब कश्यप नहीं रहेंगे तब दूसरे समुदाय को मिलेगा। पता चला मेरा समाज जो है गरीब है, लाचार है, अनपढ़ है, उनके पास पैसा नहीं है और उस गरीबी का लाभ उठाकर ये माफिया लोग ले लेते हैं। नियम को हम लोग जांच कराते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको कैंसिल कराते हैं। ये गरीबी का लाभ उठा रहे हैं, तो गरीबी किसने दिया, लाचारी किसने दिया? पिछली सरकारों ने दिया। जो शहर की बात आप कर रहे हैं तो निगम के अंदर शहर जो आते हैं तो निगम की अलग एक
अलग व्यवस्था है, वो अलग रोजगार निगम जो है एक अलग प्रणाली है, उसको भी हमने दायरे में लाया है कि 2-5 एकड़ से ज्यादा जो पोखरे होते हैं उसको समितियों को दिया जाता था। तो पहले माफिया पूरे जिले के 2 माफिया समिति बना के लेते थे। अभी हमने नियमावली बदल दिया है कि हर जहाँ पोखरे हो 5 एकड़ से अधिक हो, वहाँ तुरंत जो है वहाँ समिति बनाई जाए और लोकल लोग उसको लेंगे, और जब वो नहीं लेगा तब दूसरा कोई होगा। पहली बार क्या 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 पहले तो 20 अगस्त को एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके संबंध में हम लोगों ने ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम लोगों ने उस राष्ट्रीय अधिवेशन को पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उस पर एक चर्चा हुई थी। कल माननीय भारतीय जनता पार्टी जिसके हम सहयोगी दल हैं, उसने हमारी बैठक हुई है, कल एक मुलाकात की है और मैंने उनका आमंत्रण दिया है कि भाई हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में और भी प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, हम छत्तीसगढ़ रहे, चाहे झारखंड रहे, मध्य प्रदेश रहे, हरियाणा रहे, राजस्थान रहे, उत्तराखंड रहे, ये समूह में हम लोगों ने जाकर जीत लिया। उत्तर प्रदेश में हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, तो बिहार चुनाव पर भी चर्चा कदम चलेगा। उस पर एक तो सामाजिक मुद्दा था, हमारे आरक्षण से संबंधित और भी विसंगतियां हैं, जैसे हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में हैं, उत्तर प्रदेश में जमुना इस पार हम लटके हैं, अनुसूचित में भी हैं, खिचड़ी में भी हैं। सब्सिडी जो दिल्ली से जा रही है वो अनुसूचित के नाम से 60% जा रही है, तो हमारे लोगों को सामान्य में 30-40% मिलता है। तो एक विसंगति है कि हमारा विभाग है, मछुआरों को सब्सिडी कम मिल रही है। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव लड़ाया जिताया है, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके समायोजन का है कि हर एक मंडलों के लोगों को समायोजित किया जाए उसमें और सरकार में, और जिससे कि एक मैसेज अच्छा जाए और मनोबल से हम जो आगे का चुनाव से जीत सकें। तो मैंने आमंत्रित किया 20 तारीख को, 20 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके लिए उनको किया कि कोई शीर्ष नेतृत्व उसमें आए, और जिससे कि हम लोगों का जो एकता जो है, त्रेता का भगवान राम ने जिस तरीके से गले लगाया था निषाद राज को, और उस समय एक दुख देने वाले रावण खत्म हुआ, उनका खत्म विजय प्राप्त हुआ, उसी तरीके से आपने अगर हमें निषाद राज के वंशज को गले लगाया है, तो निषाद राज के वंशजों का जो आपने सम्मान बढ़ाया, 56 फुट की मूर्ति लगाकर इलाहाबाद में निषाद राज की, राम मंदिर में बनाया और उसमें भी निषाद राज की मूर्ति, अतिथि भवन है। ऐसे में और विभागीय चर्चा भी विभाग में हमारे जो मत्स्य विभाग में मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें बहुत ढेर सारे लाभान्वित है, तमाम उसमें नीतियां बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड की थोड़ी जो बैंक वगैरह थे उसमें थोड़ा उदासीनता बरतते हैं कि बिना किसी गारंटी के भी मछुआरों को 3 लाख का क्रेडिट कार्ड, जिसका 4% ही ब्याज लगेगा, 3 साल भर के अंदर देता तो 3% केंद्र सरकार से है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तमाम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और यहाँ भी मुरादाबाद में आने का मतलब था कि आज आमंत्रण था 20 तारीख को, और 16 तारीख को हमारी स्थापना दिवस है, वो विधानसभा में मनाओगे, और हर जिले में हमारे विधायक जो हैं, चाहे पक्ष के तो विपक्ष के हैं, वो जो विधानसभा एक ऐसी सभा है जहाँ से समस्याओं का समाधान होता है, विसंगति दूर होती है। तो देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ हैं, जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, कानून बना के उजाड़ा था, इनकी रोजी रोटी जमीन जायदाद छीन लिया था, तो ऐसे में इनको 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, और 31, 41, 51 में जब 61 में गिनती हुई थी इनकी है। तो ऐसी जातियां जो सूचीबद्ध है, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां, जिनको सब जमीन जायदाद छीन लिया था अंग्रेजों ने, उनको एक सूचीबद्ध किया गया था कि क्रिमिनल कास्ट जातियां हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समन्वय 1949-50 ये विसंगति दूर हो, मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो। यहाँ दोनों सूची चल रही है, केंद्र वाली भी चल रही है राष्ट्रपति, और यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने हमें कह भी रखा है कि नहीं, केवट मल्लाह कश्यप कहार को ओबीसी से निकाल दिया जाए, अनुसूचित जाति का सुविधा दिया जाए। तो ये विसंगति दूर करने के लिए, आवाज उठाने के लिए सभी विधायकों को लोकतांत्रिक ढंग से हमारे लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, और उनमें एक हुआ डीएम के स्तर पर हमारा ओबीसी से प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाए, क्योंकि वह जब राज्यपाल ने कह दिया कि ओबीसी नहीं है, निकाल दिया, नोटिफिकेशन है, तो अब ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करना एक गैर संवैधानिक है, प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये प्रमुख मुद्दा था कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 20% का ग्रोथ है, तो हम भी उसमें भूमिका निभाएं और जल्दी से इसको ग्रोथ करें। और वैसे भी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में हम फिशरीज में, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर है। मैं चाहता हूँ फिर 1 नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, तो जितना हमारे
पास आंध्रा से आती मछली उससे ज़्यादा हम दिल्ली और राजस्थान और मैं हरियाणा में देता भी हूँ, उधर उत्तराखंड में, क्योंकि है तो मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट क्वालिटी हो यहाँ से। और नज़दीक यहाँ क्योंकि है जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ से नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि इसलिए के बाद यहाँ नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी से, आधुनिकीकरण से मत्स्य विभाग को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस मंत्री जी, नेता है मंत्री जी, एक राहुल सवाल गांधी, है मेरा। उन्होंने पीडीए एक आरोप, कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर और ये भी कहा है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी होती है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हमारे पास सबूत है, साक्ष्य है और वो रिटायर भी हो जाए तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश की जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जज होती है, फैसला जनता लेती है कि क्या गलत है क्या सही है। सारे सबूतों के आधार पर जनता ने तय किया कि कांग्रेस ने 70 साल से धोखा किया, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। जनता के हितों के साथ अन्याय किया, धोखा किया है, देश की अर्थव्यवस्था को चोरी करवाया है, लूट कर विदेशी उठा ले गए, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई। यहाँ जो भी विकास था मुख्य धारा में पीछे हो गए, गरीबी बढ़ गई, हमारी लाचारी बढ़ गई थी और भारत का जो सम्मान था वो घट गया था। आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। मोदी जी को लाया है, जनता ने विश्वास जताया है कि मोदी जी रहेंगे, अर्थव्यवस्था उन्होंने सही किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त भारत बनाया। और जनता के हितों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस किसान सम्मान निधि का 20वां किस्त है, जो 70 साल से किसान मतलब जिसकी कोई शान न हो, आज उनको सीधे मोदी जी ने उनको सम्मान निधि 20वां किस्त देने का ये बहुत बड़ा गर्व है। अभी मैं चाहूँगा कि किसान, मत्स्य विभाग भी कृषि के अंतर्गत है, तो जो मत्स्य पालक है उन्हें भी कृषि का दर्जा प्राप्त है, तो उनको भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए, उसके लिए आज मैं पत्र लिखने वाला मंत्री हूँ। जी, समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से पाठशाला चला रही है, लेकिन वो M4 मुलायम, A4 आजम, D4 डिम्पल यादव पढ़ा रही है। कह रहे मोदी कहते हैं भारत विकसित भारत होगा। ये अखिलेश यादव क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के मन में क्या डाल रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं कि हम परिवार के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता नहीं हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक वो पिछड़ों के नेता थे, अब आ गया कि नहीं है केवल परिवार के नेता, इसीलिए वो पीडीए क्लास में आते हैं। ये बारे जो है आजम खां है, एम फार मुलायम है, डी फार डिम्पल है, फार अखिलेश है, ये चल रहा है आज के दिन में। पीडीए का पूरा शुद्ध बता दूं, जनता ने पीडीए का फार्मूला निकाल के सत्ता से दूर किया। डी फार पीड़ित, टी फॉर दुखी, ए फॉर अपमानित। तो ये दुखी, अपमानित, पीड़ित लोग जो थे वो सारे लोग सपा बसपा कांग्रेस से सबसे पीड़ित, दुखी, अपमानित थे, वो एनडीए में आ गए, मोदी योगी के साथ आ गए। इसीलिए सत्ता से इन लोगों ने पीड़ा दूर की होती, इन लोगों ने सबको सम्मान दिया होता, सबके साथ खड़े रहे होते, दुखी नहीं करते लोग, तो आज के दिन में सत्ता में रहते। भाई पिछड़ों की आबादी तो बहुत अधिक है, दलितों की आबादी बहुत अधिक है, मुसलमानों की आबादी, इन लोगों ने क्यों नहीं उनके लिए किया? स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा गरीब हो गया है। वो खाली बटन दबा के गरीबी लेगा, ये गरीबी पैदा करें, हम अनाज देंगे, मकान देंगे, हम इलाज करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे, उनको भी विकास की धारा। हम लोग कहाँ चले गए? लटकू राम बना दिया। हम संविधान की सूची में सूचीबद्ध थे, ये निषाद अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। ये आरक्षण इनका भीख नहीं है, अधिकार है। ये संघर्षों का परिणाम, इनके पुरखों को फांसी पर चढ़ाई गई, अंग्रेजों को मारने के लिए उजड़ने का परिणाम है कि अंग्रेजों को 1931 में लिखना पड़ा कि निषादों को इनको शेड्यूल कास्ट की सूची बनाओ और इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे दो। अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम से 1931 से लेके 91 तक पड़े रहे, लेकिन हम क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते हम लेने नहीं जा पाए। उन 31 अगस्त 1952 को हमारा क्रिमिनल कास्ट हटा। 5 साल 16 दिन हम देश आजाद भारत में भी गुलाम रहे हैं। ये कांग्रेस की देन रही है। क्यों नहीं हमें आजाद किया गया? जब हमारे लोग आंदोलन किए तब आया, इनके साथ रहे, हाथी के साथ रहे, वो हीरो हो गए, साइकिल के साथ हीरो, पंजा को बटन दबाए वो हीरो, और इन मछुआरों को जीरो बना दिया। ये 18% आबादी जो है अंग्रेजों ने तो बनाया ही था, इन लोगों ने बना दिया। आज के दिन में अब निषाद इनके साथ नहीं है तो क्यों नहीं सत्ता में आ जाते भाई? अब हट गए कांग्रेस से, क्यों नहीं सत्ता में आ जा रहे हैं? बसपा से हट गए, क्यों नहीं सत्ता में आ रहे हैं? सपा से हट गए, क्यों नहीं सत्ता में? इन जातियों के साथ धोखा हुआ है, ओबीसी में डाल के नाम छीना गया है। सारे बड़े शहर नदियों किनारे हैं और नदियों किनारे जमीन छीनने के नाते इनका हिस्सा 80 सीट लोकसभा, हम कहते हैं अनुमत नीचे सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो इधरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन,